बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं था, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ जाए। पर अजीब बात ये थी कि गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे। बच्चे जब पूछते, दादी कुएं से पानी क्यों नहीं लाते, तो बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते, उस कुएं में बहुत से राज हैं, तुम उससे दूर ही रहना। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम काशिफ था। काशिफ बहुत जिद्दी था। उसने ठान लिया कि इस राज को जानकर रहेगा। एक रात चांदनी में वह चुपके से कुएं पर पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंड थी। उसने रस्सी डाली और बाल्टी नीचे छोड़ दी। बाल्टी पानी में छपाक से गिरी। जब वह ऊपर खींचने लगा तो बाल्टी बहुत ज्यादा भारी थी। कड़ी मशक्कत के बाद जब बाल्टी ऊपर आई तो काशिफ की आंखें फटी की फटी रह गई। बाल्टी में पानी नहीं था, बल्कि एक पुराना सोने का घड़ा था। उसने घड़ा खोला। अंदर एक कागज लिपटा हुआ था। कागज पर कांपते हाथों से लिखा था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तभी उसके पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। ये वही तस्वीर वाली लड़की थी जो पुरानी हवेली की दीवार पर लटकी हुई थी। कहते हैं एक दिन कोई फूल बेचने वाला हवेली आया था। वो यमन का रहने वाला था। उससे नवाब की बेटी को मोहब्बत हो गई थी। एक दिन ये बात नवाब साहब को पता चल गई। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से उस फूल वाले को किसी ने नहीं देखा। नवाब साहब कहते हैं वो यमन वापस चला गया। कुछ लोग कहते हैं उसे मारकर हवेली के पुराने कुएं में डाल दिया गया था। नवाब ने अपनी बेटी को भी समझाया, पर वो नहीं मानी। एक दिन वो हवेली से भाग निकली और उसके पीछे नवाब के सैनिक। उसने डर के मारे कुएं में छलांग लगा दी और अब हर रात वो कुएं की मेड़ पर बैठकर उस फूल वाले की राह देखती है। वो यमन गया था, पर वादा करके गया था वापस आएगा और मुझे लेकर जाएगा। दूसरी ही पल काशिफ उस लड़की को देखकर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास काशिफ की चप्पलें पड़ी देखी। उसके बाद से वह कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी आधी रात को अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो पानी खींचते वक्त बाल्टी में पानी नहीं बल्कि घड़ा निकलता है और फिर वही अनहोनी दोहराई जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।